फॉर्मवर्क इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी के काम में निम्न 3 मत सम्मिलित हैं। फॉर्मवर्क, सेंटरिंग एंड शटरिंग, रीइंफोर्समेंट, कंक्रीटिंग। आज के वीडियो में हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए फॉर्मवर्क के बारे में जानेंगे। फॉर्मवर्क में कंक्रीट को डालने में उपयोग होने वाले सभी स्थायी और अस्थायी फॉर्म्स व मोल्ड्स एवं उनको सहारा देने वाले अस्थायी निर्माण सम्मिलित हैं। फॉर्मवर्क इतना मजबूत होना चाहिए जो डेड लोड जैसे रीइंफोर्समेंट, कंक्रीट, मशीन एवं लाइव लोड जैसे मजदूर और अन्य फोर्सेस जो कि कंक्रीट के वाइब्रेशन और कास्टिंग में उत्पन्न होंगे को उठाने में सक्षम हों। डिजाइन एंड टॉलरेंस। फॉर्मवर्क का डिजाइन एवं निर्माण ड्राइंग में दिखाए गए शेप, लाइंस एवं डायमेंशन के अनुरूप होगा, जिसमें टेबल में दिखाए गए टॉलरेंस परमिसिबल होंगे। ये टॉलरेंस मात्र कंक्रीट के डायमेंशंस पर अप्लाई होती हैं। मटेरियल फॉर फॉर्मवर्क। प्रॉपिंग, सेंटरिंग एंड स्टेजिंग। सभी प्रॉपिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग या तो बढ़ाए जा सकने वाले स्टील ट्यूब या रोल्ड स्टील के बिल्डअप सेक्शन से बनाया जाना चाहिए। स्टेजिंग इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे स्लैब, बीम के डिजाइन एवं ड्राइंग में दिखाए गए लेवल के अनुसार प्रॉपर स्लोप सुनिश्चित हो। यदि स्ट्रक्चर 2 या अधिक मंजिलों का हो तब किसी भी ऊपरी मंजिल के फ्लोर को कास्ट करते समय यह ध्यान रखें कि अब तक कास्ट हो चुके टॉप मोस्ट फ्लोर को भी उपयुक्त रूप से नीचे से सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे कि कास्ट हो रहे फ्लोर की कंक्रीट तथा उनकी सेंटरिंग शटरिंग के भार को नीचे के फ्लोर से सहारा दिया जा सके। किसी भी स्थिति में ऊपरी फ्लोर की कास्टिंग अथवा फॉर्मवर्क निचले फ्लोर के कास्टिंग के 14 दिन बीतने से पहले नहीं किया जाएगा। शटरिंग मजबूत होनी चाहिए जिससे कि ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो तथा शटरिंग आपस में मजबूती से जुड़े होने चाहिए जिससे कि जॉइंट से स्लरी का बहाव न हो। यदि आवश्यक हो तो इंजीनियर इंचार्ज के स्वीकृति के पश्चात जॉइंट पर रबराइज्ड लाइनिंग लगाई जाए। प्रयोग करने से पहले स्टील शटरिंग को आवश्यक मरम्मत के पश्चात सही प्रकार से साफ किया जाए जिससे कि दाग, धब्बे, हनी कॉम्बिंग और जॉइंट्स से स्लरी के बहाव से बचा जा सके। बहुत छोटे कार्य एवं जिन हिस्सों में संभव ना हो वहां 12 mm मोटी अप्रूव्ड क्वालिटी की वाटरप्रूफिंग प्लाई को प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा मात्र स्टील शटरिंग का ही प्रयोग किया जाएगा। यदि शटरिंग की ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक हो तो मल्टी स्टेज प्रॉपिंग की जाएगी। डिफ्लेक्शन के प्रभाव को रोकने के लिए स्ट्रक्चर के हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, विशेष रूप से कैंटिलीवर्स, स्लैब्स में उचित कैम्बर दिया जाएगा। बीम एवं स्लैब में कैम्बर 4 mm प्रति मीटर या इंजीनियर इंचार्ज के निर्देशानुसार किया जाएगा। कैंटिलीवर के फ्री एंड पर कैम्बर प्रोजेक्टेड लंबाई का 50वां हिस्सा या इंजीनियर इंचार्ज के निर्देशानुसार दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। जहां विभिन्न प्रकार के सीमेंट का प्रयोग किया गया हो वहां सामान्यतः फॉर्मवर्क को टेबल में दिखाई गई अवधि की समाप्ति के पश्चात हटाया जाएगा। जहां फ्लाई ऐश को ओपीसी सीमेंट में सीधा मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रिपिंग टाइम को 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट के लिए निर्धारित स्ट्रिपिंग टाइम का 10/7 गुना माना जाएगा। कैंटिलीवर, स्लैब एवं बीम के मामलों में सेंटरिंग अपने स्थान से तब तक नहीं हटाई जाएगी जब तक कि काउंटरैक्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण एवं उसमें पर्याप्त मजबूती नहीं आ जाती। लापरवाही एवं समय पूर्व उतारे गए फॉर्मवर्क से कंक्रीट में एवं किसी भी अन्य नुकसान को 24 घंटे के भीतर पुनः निर्माण किया जाएगा। सरफेस ट्रीटमेंट। शटरिंग को उपयुक्त मोल्ड ऑयल से कोट किया जाएगा। 3 से 4 बार इस्तेमाल करने एवं लंबे समय तक स्टोर के बाद उसको अगली बार इस्तेमाल करने से पहले फिर से मोल्ड ऑयल से कोट करना चाहिए। फॉर्मवर्क का डिजाइन रिलेवेंट IS कोड और साउंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होना चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क। रीइंफोर्समेंट बार्स को पोजीशन में बिछाने से पहले संपूर्ण फॉर्मवर्क का इंजीनियर इंचार्ज द्वारा निरीक्षण एवं अनुमोदन होना चाहिए। कंक्रीटिंग के लिए यथोचित फॉर्मवर्क लगाया जाना चाहिए जिससे कि हनी कॉम्बिंग, ब्लो होल्स, ग्राउट लॉस, स्टेन
और डिस्कलरिंग ऑफ कंक्रीट से बचा जा सके। कंक्रीटिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि शटरिंग कहीं भी डैमेज व ज्यादा रफ न हो और शटरिंग सरफेस पर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए एवं शटरिंग पूरी तरह से साफ होनी चाहिए जिससे कंक्रीट की स्मूथ स्ट्रेट सरफेस प्राप्त हो सके। क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट्स। जहां मद में यह विशेष रूप से उल्लेखित हो कि फॉर्म वर्क का अलग से भुगतान किया जाएगा, वहां फॉर्म वर्क की मेजरमेंट के लिए कंक्रीट की सतह के संपर्क में आने वाली शटरिंग के एरिया का मेजरमेंट लिया जाएगा। अन्यथा आरसीसी मद की दर में फॉर्म वर्क की लागत को शामिल माना जाएगा। फॉर्म वर्क की डायमेंशन को 1 सेंटीमीटर तक शुद्ध नापा जाएगा। टेबल में दर्शाई गई विभिन्न मदों के लिए अलग अलग मेजरमेंट लिया जाएगा। सेंटरिंग एंड शटरिंग जहां भी एक तल में 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक की जाए, वहां अतिरिक्त ऊंचाई के हेतु उसे अलग से मापा एवं भुगतान किया जाएगा। अगर किसी ओपनिंग ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया 0.4 स्क्वायर मीटर से ज्यादा न हो तो ओपनिंग ऑब्स्ट्रक्शन के लिए शटरिंग में से कोई डिडक्शन नहीं होगी एवं इस तरह की ओपनिंग बनाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। आर्क्स, आर्क रिब्स, डोम्स, स्पाइरल स्टेयरकेसेस, वेल स्टीनिंग, शेल रूफ्स, कर्व लाइनर फोल्डेड प्लेट्स, कर्व लाइनर एव्स बोर्ड्स, सर्कुलर शाफ्ट एवं चिमनीज की कैटेगरी में नापे जाने वाले फॉर्म वर्क के कार्य में सर्कुलर वर्क के लिए कोई अतिरिक्त दर नहीं दी जाएगी। फॉर्म वर्क की दर में उपरोक्त सभी ऑपरेशंस के लिए आवश्यक सामग्री एवं श्रमिकों की लागत शामिल है। फॉर्म वर्क की अधिक जानकारी हेतु CPWD स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1 का अवलोकन करें। धन्यवाद।